is Khana Kaaba. History of Khana Kaaba. खाना काबा की तामीर सऊदी अरब में आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही हो चुकी थी। उसके हजारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में पानी का जो भयंकर तूफान आया तो उसमें काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था। लेकिन इतने विशालकाय तूफान के बावजूद भी मक्का शरीफ की बुनियाद बाकी रही। आज से 4400 साल पहले मक्का के अंदर कोई नहीं रहता था। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम उस जगह पर पहुंचे जहाँ खाना काबा था, और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू कर दी गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर घर में लगाते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे से फारिग हुए तो उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने के लिए कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। यह पत्थर जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुवैत की पहाड़ियों से लेकर आए और यह पत्थर उस वक्त बहुत रोशन था। जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इब्राहिम लोगों को हज करने की दावत दो, तो उन्होंने अल्लाह से सवाल किया कि ऐ मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज देना तुम्हारा काम है और उस आवाज को लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुवैत की ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर लोगों में हज करने का ऐलान किया। लोगों से कहा कि तुम पर हज फर्ज कर दिया गया है, तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उनकी आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना, और इस ऐलान के बाद ही हज की शुरुआत हुई। और सबसे पहला हज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया। अल्लाह के इस घर पर दिन और रात अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती है। 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। खाना काबा 11 मरतबा तामीर हुआ है। थैंक यू सो मच।